बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक जुमला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? वो जुमला जिसमें सुकून भी है, बरकत भी है, मग़फ़िरत भी है और अल्लाह की रहमत भी। वो जुमला जो हर परेशानी को ख़त्म कर सकता है, जो हर मुश्किल का हल है और जिसे पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं रहता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस्तग़फ़ार की। तो आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है और कौन सा इस्तग़फ़ार है बेहतरीन इस्तग़फ़ार है। क्योंकि हमें कभी लगता है कि इस्तग़फ़ार पढ़ लें या कभी लगता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हैं। ऐसा ना हो कि हम गलत पढ़ रहे हो और हमारी जो नेकी है वो ज़ाया जा रही हो। या तो देखिए, एक और मैं आपको बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन सी मुरादें पूरी हो सकती हैं। और चौथा ये बताऊंगी कि सच्चे दिल से जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं। तो लाज़िमन ये वीडियो को आखिर तक आपको देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को आखिर में एक ख़ास इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा भी बताऊंगी जो बहुत ही मुजरब है। तो लाज़िमन आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए और मेरी जो भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, सबसे पहले ये कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के ऊपर मैं बात करूँ तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, सूरह नूह की आयत नंबर 10 और 12 है तर्जुमा, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। ये आयत हमें ये सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हों, हमारी रोज़ियों में बरकत हो, हमारे मसाइल हल हों, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो इस्तग़फ़ार को बहुत बहुत लाड से पढ़ते थे। देखिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम थे, वो दिन में 70 से 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वल्लाह मैं दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। जो अल्लाह के महबूब भी इतनी बार इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हमें कितना करना चाहिए, ये एक हमारा सवाल है। एक तस्बीह पढ़ें, 100 ताने पढ़ें, 1000 दाने पढ़ें, क्या पढ़ें? हमें बहुत ये क्यूरियोसिटी है कि क्या करना चाहिए। देखिए, अगर इस्तग़फ़ार के मौजज़ाती वाक़यात में बताऊँ तो देखिए, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन जो चंद जो मेरे इर्द गिर्द हुए हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। देखिए, एक जगह एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक वाक़या है कि बहुत ज़्यादा रोज़गारी में रिस्क में बरकत नहीं थी, परेशान हाल थे। इस तरीके से हाल था कि बस इनका हैंड टू माउथ था, हाँ, गुज़ारा नहीं था। उन्होंने 1000 दफ़ा रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बनाया और चंद ही दिनों में इनको ऐसा रोज़गार मिला कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सके। दूसरा, अगर मुझे याद आ रहा है, मेरे ही पड़ोस में है कि एक जोड़ा है जिसको 7 साल से औलाद नहीं थी और 7 साल से औलाद के लिए तरस रहे थे, और एक आलिम दीन ने उनको, इनके जानने वालों में से किसी ने बताया कि कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो। ये मशवरा उनको दिया और 6 माह बाद ही अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत अता कर दी। अगर तीसरा मुझे यह बताऊं तो ये है कि कर्ज़ से निजात और मुरादें पूरी होती हैं। एक शख्स ने कर्ज़ों में डूबा हुआ था और एक बुज़ुर्ग ने उसे, मीन्स उसके अब्बू के किसी रिश्तेदार ने उसे मशवरा दिया कि इस्तग़फ़ार पढ़ने करा करो, चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ो, और कुछ ही दिनों में उसकी मुश्किलातें तो ख़त्म हुई, वो कर्ज़ से भी आज़ाद हो गया। तो देखिए, ये तो भी जितनी स्टोरीज़ बताऊँ, जितने मौजज़ाती बताऊँ, वो बहुत कम है। लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि हम कौन सा इस्तग़फ़ार करें, हमें कौन सा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कोई कहते हैं सिर्फ़ इस्तग़फ़ार पढ़ लो, कोई कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करो, कोई कहता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ो। हम बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ख़ास बात अब बताने जा रही हूँ। देखिए, हमें पढ़ना है सैयदुल इस्तग़फ़ार। अब आप बोलोगे ये सैयदुल इस्तग़फ़ार क्या है? तो देखें, ये सबसे आला और जामे इस्तग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये दुआ सुबह के वक्त पढ़ी और शाम होने से पहले वफ़ात पा गया, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने शाम के वक्त पढ़ी और सुबह होने से पहले वफ़ात पा गया, वो भी जन्नत में जाएगा। ठीक है ना? तो तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ, जितना बड़े तेरे अहदे और वादे पर कायम हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये मैंने जो तर्जुमा पढ़ा है, ये अल्लाह पाक से अपनी माफ़ी मांगने का है। अब आप लोग मुझे बोलो कि यार, ये तो तुमने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा,
तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, इस्तग़फ़ार आप कोई सा भी पढ़ो, और अगर आप अरबी में इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकते, आप जिस ज़बान में बात करते हो अल्लाह पाक से, उस ज़बान में माफ़ी मांगो, उस ज़बान से अपने गुनाहों को एतराफ़ करो और गुनाहों की पेशमानी करो, शर्मिंदा ज़ाहिर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन पढ़ो, नहीं, चलते फिरते अल्लाह को बोलो, अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह को कबूल माफ़ी कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, अल्लाह तू तो अपने वादे पे कायम है। चलते फिरते बोलो। देखें, अल्लाह को कोई ज़बान समझने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह अरबी में बोले ही लफ्ज़ इस्तग़फ़ार मानेगा, नहीं। जब आप दिल से उर्दू में भी बोलोगे ना, या कोई भी ज़बान में जिसमें आप बात करते हो उसमें बोलोगे ना, अल्लाह इस्तग़फ़ार सुनेगा हमारी, क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि फिर भी जो एक अरबी का इस्तग़फ़ार हमें बताओ जो हम तस्बीह के तौर पे पढ़ सकें, तो मैं वो बता देती हूँ। वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ये आसान और सबसे छोटा इस्तग़फ़ार है और बहुत ही मुफ़ीद है, क्योंकि इसका तर्जुमा अगर मैं बताऊँ तो तर्जुमा है, मैं अपने रब से हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और इसकी तरफ रुजू करता हूँ। आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक बात कहूँगी कि देखो मेरी प्यारी बहनें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें नहीं मालूम कि कब हमारा वक्त ख़त्म हो जाए। क्यों ना आज ही से हम इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। अगर आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या इसकी बरकतों का तजुर्बा कर चुके हैं तो लाज़िमन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका इससे फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैरुन। अल्लाह हम सब को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।